मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जोगिंदर यादव ने बृजमनगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि बृजमनगंज पुलिस हर तरह के तस्करों को मैनेज करने में लगी है। ठीक है, बढ़िया पोजीशन है, बढ़िया पोजीशन पे है। अच्छा, आधा कैमरा आधी बॉडी कट के बुलाना चाहिए। सर आप जो है किस चीज़ को लेकर प्रेस और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बृजमनगंज में? मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बृजमनगंज के पुलिस कार्यप्रणाली के लिए मेरा आरोप ही नहीं, ये सत्य भी है कि बृजमनगंज थानाध्यक्ष द्वारा अपने चुनिंदा पुलिसकर्मियों और कुछ तयशुदा दलालों के माध्यम से किसी निरीह व्यक्ति को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। जिम्मेदारियों से अपने विरक्त भी बृजमनगंज के थानाध्यक्ष रह रहे हैं। उनका सारा का सारा दिमाग विभिन्न प्रकार के तस्करों को मैनेज करने में लगा है, चाहे वो लकड़ी माफिया, चाहे अन्य प्रकार के भी तस्कर। इनसे जब जिम्मेदारी पूर्वक इनसे पूछा जाता है तो इनका जवाब होता है कि पुलिस भगवान नहीं है। अब आप बतावें, जब एक थानाध्यक्ष अपराध और अपराध के तरफ बातों पे बात करने पे ये कहता है कि पुलिस भगवान नहीं है, तब तो फिर आओ ये शासन और मेरी पार्टी की छवि को निरंतर धूमिल करने पे लगे हुए हैं और इस तरह का जवाब गैर जिम्मेदाराना जवाब है। और इसको मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक भी करना चाहता हूं और अपनी रणनीति भी बताना चाहता हूं कि मैं अपने दल के माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिलाध्यक्ष सबको अवगत कराते हुए इन पे कार्रवाई के लिए प्रयास करूंगा और यदि उसके बाद भी आवश्यकता पड़ी तो मैं पुनः आपके माध्यम से अपनी रणनीति बताते हुए इनके खिलाफ जो भी संभव हुआ वो सब करने के लिए तत्पर रहूँगा। इनकी कार्यप्रणाली बहुत ही निंदनीय है और मैं आपके माध्यम से पुनः आप सभी मीडिया के साथियों को अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग हमारे बुलाने पे अपना अमूल्य समय दिए। बहुत बहुत नहीं, उसमें कुछ ऐसे बिंदुओं का मामला, जैसे कौन से ऐसे मामला है, कुछ ऐसे बिंदु हैं कि उनके पुलिस पर सवाल किया जाता है। जी बताए तो पहले बिंदु ये है कि अभी 1.5 माह पहले एक बार लकड़ी पिकअप से पकड़ी गई, छोड़ी गई। उसको पूछने पे इन्होंने अनभिज्ञता जताया। एक दिन एक जेसीबी को पकड़ा गया, इन्होंने कहा पुलिस की छत धूमिल हो रही है, उसको मैनेज किया गया। कुछ लकड़ी तस्करों को पकड़ के 45,000 के बजाय 30,000, अगर वो लकड़ी तस्कर बड़े ही गलत थे तो फिर उनको छोड़ा क्यों गया? मेरा यह आरोप है कि उनको पैसे के बदौलत। दूसरा, कई तरह के तस्करी हो रहे हैं, कई तरह से अपराध हो रहे हैं। उन अपराधों पे जब पूछा गया, मेरे द्वारा जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस भगवान नहीं है। और यदि जवाब इस तरह का जवाब हम लोगों जैसे जनप्रतिनिधि से उनका है तो आम आदमी से क्या व्यवहार? एक सप्ताह पहले प्रोग्राम जैसे पकड़ी गई थी, कच्ची शराब का भी कुछ मामला सामने आता है तो उसमें कुछ लोगों को जोड़ा जाता है। कच्ची शराब के मामले में तो विभिन्न मामला है। ये जाते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, कुछ लोगों को लाते हैं, जो उनके हिसाब से होता है, फिर उसको छोड़ा जाता है। खैर ये तो चला आ रहा है और ये किसी से भी छुपा नहीं है, आप लोगों से भी छुपा नहीं है। ये जाते हैं, कभी कभार जो बड़े कच्ची पैमाने पे बनाने वाले कच्ची शराब वाले हैं उनको तो बख्श दिया जाता है, उनके ऊपर नजरें इनायत रहती हैं इनकी। पीने वालों को पकड़ के ला के उनको तो शराब बनाने वाला बना के इनका निरंतर ये कार्य। सर एक बात और है, यहाँ पे कनाडियन मटर की तस्करी जोरों पे है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे बताया ना कि ये सो बृजमनगंज विभिन्न तरह का, मेरा कनाडियन मटर ही नहीं, हर तरह के अपराधों के प्रति जब उनसे पूछा जाता है तो उनके द्वारा सिर्फ एक जवाब होता है कि पुलिस भगवान नहीं है। तो पुलिस है किस लिए? सिर्फ धन उगाही करने के लिए।
सिर्फ एक निरीह व्यक्ति को उसके एप्लीकेशन पे ला के उससे सौदेबाजी करने के लिए। इसी सब कार्यों के विरुद्ध में ही मेरा आप सबके माध्यम क्या से इस सब के बारे में आपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, शिकायत किया? जी, इस उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के प्रयास किए। इसके पहले भी वार्ता हुई, एक दिन मैं कप्तान महोदय से बात किया। मैं आज आपसे वार्ता भी कर रहा हूँ। मैं ज़रूरत पड़ने पर सारे जिम्मेदार लोगों से, अपने दल के विभिन्न लोगों से वार्ता करते हुए, चाहे माननीय विधायक, माननीय सांसद, सबसे वार्ता करने के बाद भी यदि ज़रूरत पड़ा तो जो भी लोकतांत्रिक तरीके से एक मर्यादा में रह के करना है वो सब करने के लिए। बीते समय में लगभग 1.5 माह बीत चुके हैं। लहरा मंदिर पे इतनी भीषण चोरी हुई थी जिसपे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की निगाहें भी उस पर पड़ती हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाता है। उसके बारे में मेरा आरोप यही है कि ये इनकी नज़रें इनायत रहती हैं। इनका सारा का सारा समय सिर्फ दलालों के माध्यम से धनुगाही करने पे लगा हुआ है। इसके अलावा इनको अन्य अपराध को पे अंकुश पाने के लिए ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ धनुगाही में लिप्त हैं। यही तो मेरा आरोप है। इसका मतलब पुलिस तस्करों से मिली हुई है? जी, मेरा कहना है कि पुलिस अगर तस्करों से न मिली रहे या किसी अपराध के प्रति वो अपनी तत्परता बरते तो अपराध खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम हो सकता है, बहुत कम किया है। बीते समय में एक हत्या का मामला सामने आता है कवलपुर का, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी हो तो बताएं। इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई? नहीं, कवलपुर के मामले में उस पर जांच चल रही है। कोई उसके आईओ कोई बनाए गए हैं, वो आईओ अपना जांच करके जो देंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लोगों को मांग करने पे किया गया है। जांच चल रहा है, जहाँ तक मेरी जांच है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता सीताराम की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।